हाल है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? वैक्सीनेशन किस तरह लग रही है, किस हद तक लग चुकी है और क्या हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है भी? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी यकीनन जिस तरह वैक्सीनेशन का प्रोसेस तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, वैक्सीन भी काफ़ी वाफिर मिकदार में मौजूद है और गवर्नमेंट मजीद वैक्सीन को प्रोक्योर कर रही है। तो ये बहुत अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन सेंटर में इजाफा कर रहे हैं और एक्सपो सेंटर में बहुत बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर खुलने जा रहा है, जहाँ पे रोजाना 30,000 लोगों को वैक्सीन लगा सकेंगे हम। तो ये बहुत बड़ा इंतजाम है और आवाम की शिरकत भी इसमें तेजी से बढ़ रही है। अगर आप अभी वैक्सीन सेंटर्स का विजिट करें तो बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं और लंबी लंबी लाइनें अपने लोग इंतजार कर रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि जो मीडिया आप लोगों ने बहुत अहम रोल प्ले किया है, अवेयरनेस सेशन में हमने अपनी कोशिश की है और गवर्नमेंट अपने इकदाम उठा रही है। तो बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन सेंटर जो है आबाद हो रहे हैं और मजीद हमें वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जितने हमारी आबादी है अब तक उतनी बड़ी तादाद में हम वैक्सीन नहीं लगा पाए। मजीद वैक्सीनेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इससे सबसे अहम चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ कि आवाम का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हुआ है और हर लोग अभी बंदा ये चाह रहा है कि उसको वैक्सीन लगे और इसमें मजीद तादाद में इजाफा होने जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। अच्छा, ये जो वैक्सीन बनाने का अमल जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो गया है, इस हवाले से हमें बताइएगा ये काम कहाँ तक पहुँचा है और कब तक हमारी अपनी बनी हुई वैक्सीन हमें मिल जाएगी और वो कारगर भी साबित होगी? हमारी अपनी मुल्क में कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है जो फौरी तौर पे अवेलेबल हो। वो रिसर्च के फेज में काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो फौरी तौर पे ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जो हमें अवेलेबल हो पाएगी। एनआईएच ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ एक मुआहिदा किया है जिसके जरिए वो कैंसाइन वैक्सीन की यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है। तो वो वैक्सीन जल्दी अवेलेबल होगी और वो भी बहुत अच्छा इकदाम है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है। वो उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम ये उठाया कि लोकल जो प्रोडक्शन लोकल होगी, मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइनीज गवर्नमेंट चाइनीज कंपनी की होगी, लेकिन यहाँ पे लोकली वो प्रोडक्शन होगी बड़े पैमाने पे। तो वो फौरी तौर पे मई के आखिर तक वो सुना है कि वो अवेलेबल हो जाएगी। तो वो ऐसी वैक्सीन जो फौरी तौर पे अवेलेबल होगी और हमें चाहिए कि गवर्नमेंट और जो हमारे यूनिवर्सिटीज है, साइंटिस्ट है, ये आपस में इश्तराक कर लें और फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि लॉन्ग टर्म ऐसे हम कोई पॉलिसी बना लें कि ये कोरोना वायरस की पेंडेमिक ये तो खत्म हो जाएगी, नए जो है पेंडेमिक आएंगे, नई बीमारी आएंगी, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि लॉन्ग टर्म हम कोई प्रोसेस ऐसा बनाएं कि आने वाली जो बीमारी है उसके खिलाफ हमारे पास वैक्सीन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो कि शिकायत हमें मिली है और देखा भी गया है कि आपको पता है कि आप हर कोई कोशिश कर रहा है कि उसको वैक्सीन लग जाए, तो जाहिर सी बात है एक दबाव भी है, लोगों का रश भी है, लोग निकल रहे हैं वैक्सीन के लिए आ रहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसा भी हमें देखने में मिला है कि भाई वैक्सीन की एक डोज लग गई, दूसरी डोज के लिए सुबह बुलाया गया, फिर सुबह कहा गया कि आप अभी ना आए, शाम में आए, वैक्सीन ख़त्म हो गई है, आप कल आ जाएं, आप परसों आ जाएं। लोग चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हैं, पैनिक की सिचुएशन है। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, ये इससे अंदाजा होता है कि लोग वैक्सीनेशन पे ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये इनिशियल था कि लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे थे, वैक्सीन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद थी और लोग नहीं थे। अब यह है कि लोग ज़्यादा हो गए, वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है, लेकिन पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्र जो है बहुत अच्छी चीज़ है। एक आध दिन अगर थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़े तो गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए। वैक्सीन बड़े पैमाने पे आ रही है, आज भी बहुत वैक्सीन के कंसाइनमेंट आई है और मजीद भी जो हमारी बात हो रही है कमेटी से, तो वो इंश्योर कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन जो है वो इंश्योर होगी और वैक्सीन की और डोजेज आने वाली हैं। तो जिन लोगों को वैक्सीन लगी है तो उनके लिए इंश्योर कर रहे हैं कि अच्छा, ये भी मुझे बताएगा कि अस्पताल जो हैं वो कितने अलर्ट हैं, क्योंकि आपको पता है कि ईद का मौका है और बाज़ारों में शॉपिंग भरपूर तरीके से हो रही है, आज तक तो हो रही है। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है, जो शरह है केसेस की वो बढ़ भी सकती है। तो आप लोगों की तैयारी कितनी है? हाँ, ये बहुत बड़ी एक शिकायत हमें रही है कि लोग आवाम जो है काफ़ी कम तादाद में SOP पे अमल कर रहे हैं। और जिस तरह अभी आप जो ताजिर बिरादरान से उनसे बात कर रहे थे कि ख़रीदारी ज़रूरी है, शॉपिंग ज़रूरी है और ज़ाहिर बात है लोगों का रोज़गार भी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वायरस किसी का लिहाज नहीं करता। अगर ये वायरस किसी कम्युनिटी में है, अगर मार्केट में आप जाते हैं तो चांसेस ये कि बहुत लोगों को ये वायरस लगा होगा और वो हज़ारों की तादाद में और लोगों को ये वायरस फैलाते चले जाएंगे। तो अगर शॉपिंग रह भी जाए खुदा न खास्ता, लेकिन अगर आपको ये वायरस मुंतकिल न हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो हमें शॉपिंग पे इतना फोकस करने के बजाय हमें बीमारी को रोकने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए
अदरवाइज आप पड़ोसी मुल्क के जो हालात देख रहे हैं और जो नंबर्स वहाँ पे आ रहे हैं कि रोजाना 4.5 लाख लोग जो है मुतासर हो रहे हैं और 4,000 5,000 लोगों की डेथ हो रही है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक इबरत की मिसाल है और ये सबक हासिल करना चाहिए कि खुदा न खास्ता ऐसे हालात हमारे यहाँ ना हो कि वहाँ भी SOP पे अमल नहीं हुआ और वायरस फैलता गया, वायरस के नई स्ट्रेन आ गई, नए वेरिएंट्स आ गए, जिससे उसने काफी तबाही मचाई दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।